नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का राजेंद्र विजन पॉइंट में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जीएस को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के मैं आपके बीच में हूं। अक्सर जो परीक्षाओं में क्वेश्चन इससे बनते हैं, पूछे जाते हैं और हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। इसको अपनी कॉपी में इसी तरह से लिख करके और इसको तुरंत याद कर लीजिएगा और आगे चल करके बहुत आपके लिए यूजफुल रहने वाला है ये वीडियो। और इसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप समझते हुए चलिएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर बोलते हैं, सिंधु नदी के किनारे जो सिविलाइजेशन खोजा गया था, तो उसी सभ्यता को सिंधु नदी के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। और क्योंकि पहला नगर हड़प्पा के नाम से विकसित हुआ, हड़प्पा एक सिटी थी वहां जो विकसित हुई थी, इसलिए इसे कहीं कहीं हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सिंधु घाटी की सभ्यता में या सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, जो प्रमुख स्थान हैं, इन स्थानों को हम देखेंगे और देखेंगे कि इनकी खोज किसने किया था, इनकी खोज कब हुई थी, इन्हीं बातों को लेकर के और किस नदी के किनारे। कुछ प्रश्न इधर से बनने वाले हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हम 10 स्थानों के नाम को हम देखेंगे, 10 पॉइंटों को हम देखेंगे इसमें, और देखेंगे किस नदी के किनारे वह सभ्यता है, वह सिविलाइजेशन बनी थी, किस नदी के किनारे बनी थी और उसकी स्थिति कहां पर है। वर्तमान में हम देखेंगे तो उसकी स्थिति कहां पर है और उसके उत्खननकर्ता कौन है, उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, इसको हम अभी देखने वाले हैं। अब हम पहले देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इधर है, सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। आप जानते हैं हड़प्पा, इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। जो पहला स्थान है हड़प्पा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। किसके है? रावी नदी के किनारे यह स्थान है। हड़प्पा नामक जो स्थान है, ये स्थल है, प्रमुख स्थल है सिंधु सभ्यता का। ये रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और इसकी खोज करने वाले जो प्रमुख लोग हैं उनमें दयाराम साहनी, दयाराम साहनी का नाम सबसे पहले आता है। माधव स्वरूप बस का भी नाम आता है और व्हीलर। ये 3 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उनको हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि दयाराम साहनी 1921 में इस स्थल की खोज दयाराम साहनी के माध्यम से मानी जाती है। फिर माधव स्वरूप बस बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनके साथ ये डेट याद रखेंगे 1926। और फिर व्हीलर महोदय के अनुसार ये जो सभ्यता है इसका जो समय माना जाता है 1946। इस बात को भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसकी वर्तमान स्थिति कहां पर है? वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर हम देखते हैं, और साहिवाल जिला, पंजाब प्रांत में साहिवाल नामक स्थान पर या जिले में इसकी स्थिति को माना गया है। हड़प्पा को जानिए, मुख्य रूप से आप हड़प्पा, रावी नदी, इसके बाद दयाराम साहनी का नाम जरूर याद रखेंगे। 1921 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दूसरा, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। ये जो है स्थल इस सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज हुई है, सिंधु नदी के किनारे। और राखल दास बनर्जी का नाम इस सभ्यता के साथ इसके उत्खननकर्ता के रूप में माने गए हैं। 1922 याद रखिएगा। 1921 तो दयाराम साहनी का है, 1922 यहाँ पर हमको याद रखना है। राखल दास बनर्जी 1922। मैके एक नाम आता है इनके साथ, मैके 1927। व्हीलर महोदय इधर भी हैं 1930 में उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाते हैं मोहनजोदड़ो। आपको याद क्या रखना है? मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे, राखल दास बनर्जी, इस नाम को आपको मुख्य रूप से याद रखना है, राखल दास बनर्जी। और इसकी स्थिति कहां पर है? पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पर एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला। पाकिस्तान सिंध प्रांत लरकाना जिला, इसको हमें याद रखना है। इसके बाद तीसरा नाम जो आएगा
चन्हूदड़ो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्थल है वहाँ का। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है और इस सिंध नदी के किनारे इसकी स्थिति है। सिंधु रिवर, इंडस रिवर के किनारे। और मैके मुख्य रूप से इसके उत्तराखंड के रूप में माने गए हैं। मैके 1925, एनजी मजूमदार 1931, मैके 1925, एनजी मजूमदार 1931। और इनकी स्थिति हम देखते हैं पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। वहीं पर नवाब शाह एक जिला है, नवाब शाह एक जिला, उसको हम याद रखेंगे। इसके बाद है कालीबंगन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कालीबंगन, जो कि घग्गर रिवर के किनारे है। घग्गर रिवर के किनारे है कालीबंगन। अमलानंद घोष और बीबी लाल और बीके थापर, इनका जो मेन नाम है बीके थापर जी का, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बीके थापर याद रखेंगे, बीके थापर, सिंध प्रांत, खैरपुर, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला अपने भारत का है। कालीबंगन याद रखेंगे, इसलिए इसकी महत्वता थोड़ा सा बढ़ जाती है। याद क्या रखेंगे, राजस्थान प्रांत है अपने यूपी का, जिसमें हनुमानगढ़ एक जिला है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला। इसके बाद हम देखते हैं कोटडीजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है, अच्छा स्थल है कोटडीजी, सिंधु रिवर, सिंधु नदी के किनारे। और फजल अहमद, इनके साथ जो नाम याद रखेंगे आप, फजल अहमद का नाम याद रखेंगे। 1953 में इनका उत्खनन किया गया था फजल अहमद के द्वारा। और फिर इसकी स्थित जो है सिंध प्रांत, कौन सा, सिंध प्रांत, खैरपुर, खैरपुर, सिंध प्रांत, खैरपुर, पाकिस्तान में भी पड़ेगा। इसके बाद रंगपुर, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रंगपुर, क्योंकि इसकी स्थित भारत में है, मादर नदी के किनारे है। रंगपुर मादर नदी के किनारे। और इनका नाम याद रखेंगे उत्खननकर्ता के रूप में रंगनाथ राव। रंगनाथ राव बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। 1953-54 में इन्होंने इसका उत्खनन का कार्य किया था या करवाया था। गुजरात काठियावाड़ जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात का जो है काठियावाड़ जिला, गुजरात का काठियावाड़ जिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल आपके द्वारा देखे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें हम रंगपुर को पढ़ चुके हैं, जो कि मादर नदी के किनारे है। रंगनाथ राव द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था और ये गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित है, इसकी स्थिति है। इसके बाद रोपड़ भी इंपॉर्टेंट है, रोपड़ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 के बीच में इसके उत्खनन का कार्य किया गया था। यज्ञदत्त शर्मा के लीडरशिप में, या कह सकते हैं यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता माने जाते हैं। पंजाब का रोपड़ जिला, पंजाब का रोपड़ जिला इसके अंतर्गत आएगा, या इसकी स्थिति रोपड़ जो स्थल है, इसकी स्थिति पंजाब के रोपड़ जिला में है, यह स्थल पाया जाता है। इसके बाद है लोथल, लोथल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। लोथल भोगवा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, भोगवा रिवर है, नदी है। रंगनाथ राव 1954 में इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। गुजरात अहमदाबाद जिला, भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल एक सिंधु स्थल सभ्यता का स्थल है, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव द्वारा इनके उत्खनन का कार्य किया गया था और ये वर्तमान में स्थित है गुजरात में अहमदाबाद जिले में। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, आपको मुख्य रूप से इतना याद रखना है कि लोथल तो जरूर ही याद रखें, नदी याद रखें किस नदी के किनारे है और उत्खनन करता इसके कौन है, इस पर विशेष फोकस करके आपको चलना है। इसके बाद अपने यूपी का है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है आलमगीरपुर। अगला स्थल हमारा है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में इसका
उत्खनन का कार्य किया गया था, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यह स्थल पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष में इसको हम तैयार रखिएगा। कौन सा है? आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसके उत्खनन का कार्य किया गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में इसकी स्थिति है। इसके बाद नेक्स्ट है धौलावीरा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के जितने भी स्थल आपको मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जिनकी सिचुएशन है उनको लोकेशन आप ध्यान दे करके उनको पढ़िएगा। धौलावीरा जो कि लूनी नदी के किनारे है, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। बिष्ट का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है, हालांकि जोशी भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। रविंद्र सिंह बिष्ट, जेपी जोशी 1967 से लेकर के 1968 के बीच में, और बिष्ट साहब ने 1990 से 91 के बीच में इसको उत्खनन का कार्य किया था, इसलिए इसके उत्खननकर्ता माने जाते हैं जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट। और इसकी स्थिति है गुजरात का जो कच्छ जिला है वहीं पर इसकी स्थिति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एक बार क्या हमने देखा। हमने देखा कि हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे है, कोरदीजी सिंधु नदी के किनारे है, रंगपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मादर नदी के किनारे, रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है। इसके बाद रोपड़ जो सतलज रिवर सतलज नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा जी, पंजाब रोपड़ जिला, याद रखना है इसको। इसके बाद फिर लोथल, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, भोगवा नदी है, भोगवा नदी के किनारे लोथल। रंगनाथ राव ने इनकी खोज की थी 1954 में, और गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है वहीं पर यह स्थान स्थित है। आलमगीर चूंकि उत्तर प्रदेश में इसकी सिचुएशन है इसलिए इसको बहुत ध्यान देकर के हम दिमाग में सेव करेंगे। हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा, उत्तर प्रदेश मेरठ जिला। इसके बाद हमने देखा था धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट, गुजरात कच्छ जिला। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि ये वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया होगा। और ये तो चलते चलते एक प्रस्तुति हमने किया आपके बीच में जिससे कि उपस्थिति दर्ज हो सके, और बहुत अच्छे वीडियो एक सीक्वेंस के साथ हर एक विषय, एक एक विषय को लेकर के हम आपके बीच में वाला स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। और टीम में बहुत से टीचरों से हमने बात भी की है, और टीचरों के अच्छे वीडियो एकेडमिक क्लास के भी आपके बीच में आएंगे। एनसीईआरटी की क्लासों का व्याख्यात्मक प्रस्तुति या कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन आपके बीच में हम करने वाले हैं और टीचरों के द्वारा करवाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हर एक क्षण का, जीवन के हर एक क्षण का आनंद लेते रहें और जीवन में हर एक कदम आगे की ओर प्रयास करें। राजेंद्र विजन पॉइंट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। जो जैसा लगे उसको बताइएगा, जो भी कमियां हो बताइएगा, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके जीवन में अगर हम कुछ भी सार्थक हो सके तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। बस इन्हीं विचार के साथ मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का बार बार हमसे जुड़ने के लिए, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका हम बार बार धन्यवाद देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।